गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। कल एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि सर एक्सरसाइज 1.1 कब आप करवाएंगे। तो मैं आज आपकी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, संख्या पद्धति हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, मैं उसकी एक्सरसाइज 1.1 में स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रश्नावली 1.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस क्वेश्चंस, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। आपको अपनी जो प्रॉपर्टी मैंने जो गुणधर्म आपको पढ़ाए थे, ठीक है, जिसमें आपको मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले समृद्ध गुणधर्म पढ़ाया था मैंने, ठीक है। उसके बाद में क्रम विनिमयता, ठीक है, और उसके बाद में सहचार्य विधि मैंने पढ़ाई थी, उसका आपको प्रॉपर एक टेबल में मैंने समझाई थी, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, मैंने यहाँ पे बताई थी आपको। गुणधर्म जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग बोलते हैं गुणधर्म, ठीक। मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी फर्स्ट, क्लोजर जिसको हम लोग बोलते हैं समृद्ध, ठीक है। सेकंड मैंने पढ़ाई थी कम्यूटेटिव मतलब होता है आपका क्रम विनिमयता, ठीक है। और तीसरी मैंने पढ़ाई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एसोसिएटिव दैट मीन्स जिसका मतलब क्या होता है साहचर्य विधि। कौन सी? साहचर्य, ठीक है। ये 3 हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। मैंने आपको टेबल के फॉर्म में पूरी समझाई थी तीनों, उसके जिसमें एडिशन हो गया, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन मैंने चारों आपको करवाए थे, ठीक है। जिसमें आपका होल नंबर जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है, इंटीजर जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, और उसके बाद में हमने नेचुरल नंबर भी किया था। उसके अंदर हमने ये अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है यहाँ पे, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, मतलब आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है उसमें इन क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है, कौन सा गुणधर्म जो है वो अप्लाई होगा, वो हमें इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसके अंदर है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको लगेगा शायद, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, ठीक है। तो मैं ये वाला समझा रहा हूं आपको, ठीक। देखिए फर्स्ट पहले हम लोग लिखते हैं -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। एक सेकेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी 2 नंबर एक जैसे होते हैं वो हम लोग एक साथ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो 2/5 2/5, ठीक है, -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है। इसमें एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। 3 हमारे पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो 3 पेयर्स में कौन से 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 रेशनल नंबर, 2 परिमेय संख्या की कौन सी जो एक जैसी लग रही है, ठीक है। देखो 2/5 इसके अंदर भी है, 2/5 इसमें भी है, तो मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, ये दोनों एक जैसे हुए। तो हम लोग इसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी का जो बचा हुआ है उसको आखिरी में लिख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस है, हम लोग इसको उठा रहे हैं, इसको उठा के इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2/5 यहाँ पे भी है, 2/5 यहाँ पे भी, तो क्या वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या बचा बाकी का, ये वाला टर्म बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1/6 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है
इसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे में से, ठीक है, इस टोटल वैल्यू में से हम लोग 2/5 दोनों में है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 2/5 यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, अंदर क्या बचा, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लो, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लिया। यहाँ पे अंदर बचा -3/7, ठीक है, एक ये बचा, इसमें से ये कॉमन आ गया बाहर, तो इसको हटा दिया, क्या बचा, सिंपल -3/7 बचा, प्लस इसमें से 2/5 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, ओनली 1/14, तो 1/14, ठीक है, -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। समझ में आया? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टीज हो रही है जिसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, यूजिंग, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं a × b - c इक्वल्स टू क्या होता है, ab - ac। हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये a हो गया, ठीक है, ये a पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया b, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया c, ठीक है। तो हम लोग इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, हमें इस तरीके से बनाना है इसको, ठीक। अब इक्वल्स टू 2/5, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 7 और 14 है, यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 14, ठीक है, 14 हमारा लघुत्तम समापवर्तक आ गया, 14 ले लिया हम लोगों ने। यहाँ से इसको कैंसिल करो, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, कितना आया, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर होगा, इसके साथ में 3 × 2 प्लस यहाँ पे 14 है, यहाँ पे भी 14 है, इस 14 से ये 14 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, ओनली 1, तो 1 × 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी कर लो इसको, ये हो जाएगा 6 × 2 = यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ध्यान रखिए, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। गुणा में जब भी जो परिमेय संख्या होती है 2, तो उसमें क्या होता है, अंश का अंश को अंश के साथ में गुणा करते हैं और हर का हर के साथ में गुणा करते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कैंसिल आउट भी, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये कैंसिल भी हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है, तो कितना बचा, यहाँ पे ऊपर ओनली 1 बचा, 1, ठीक है, अपॉन 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 1 बचा, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, किसे 3 की टेबल पर, 3 की टेबल पढ़ के, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 2/5, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, ध्यान रखिए ब्रैकेट लगा, मल्टीप्लाई, इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, 3 × 2 = 6, -6 प्लस 1 × 1 = 1 अपॉन में 14, माइनस ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 2 × 2 = 4, ठीक है। अब 2/5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, एक माइनस में एक प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बट आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, तो 6 - 1 हो गया 5, और आंसर का एक में आएगा 5, जो जिस बड़े नंबर पे जो साइन देता है वो वाला उसका आंसर आता है, ठीक है, तो -5 आया अपॉन 14 माइनस 1/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन लगा यहाँ पे, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए, क्रॉस में क्या होता है, अगर क्रॉस में दो वैल्यू एक जैसी होती है या फिर इसमें ऐसी वैल्यू होती है, तो क्या होता है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। हमें इससे इसको नहीं कैंसिल करना है, ठीक है, ध्यान रखिए, हमें इससे इसको नहीं कैंसिल करना है। कभी मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7, कुछ भी, इससे ये कैंसिल नहीं होता है कभी भी, ध्यान रखिए। क्या होता है कि 2 अगर ऐसा होता है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 = 2, ठीक है, इस तरीके से कैंसिल होता है। और ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो क्या होता है, ये कैंसिल नहीं होंगे तो एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 7 टाइम्स में हो रहा है कैंसिल। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे ये 5 × 1 = 5, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारा यहाँ पे इस टोटल वैल्यू में, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1/1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 - 1 बचा, ठीक है, तो -1 - 1 -1/7,
ठीक है, माइनस 1/4, 1/4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हमारा 1/7। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, -1/7 -1/4 कितना बचा, -1/7 और -1/4 ये बचा हमारा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो अगेन, यहाँ पे एलसीएम में कितना आया, 7 4 जा 28 इसका एलसीएम लाया। ठीक है, तो 7 1 7 7 4 जा 28, मतलब यहाँ पे -4, फिर माइनस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 28 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 7 28, तो 7 आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू -14 और -7 कर लो, कितना होगा, माइनस माइनस प्लस के -11/28। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, -11/28 हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज को यूज करके ये हमारी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हुई थी। ठीक है, इसको हम लोगों ने करके ये आंसर हम लोग लेके आ गए। ठीक है, इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से मैंने आपको करवाया। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, बाकी का हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है ये। ठीक है, राइट द फॉलोइंग एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एडिटिव इनवर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, हमें सेकेंड क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं जो मैं करूंगा समझाने। ठीक है, आपको समझाने के बाद में कुछ मैंने होमवर्क में भी दिए हैं, ये सारे आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो समझते हैं योज्य प्रतिलोम और एडिटिव इनवर्स होता कैसे है। ठीक है, सिंपल है, कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे 2/8 मैंने यहाँ पे लिया है, इसका हमें क्या करना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। इसका क्या करना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है, या फिर एडिटिव इनवर्स हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज कितना होगा, 2/8 इज -2/8। ठीक है, इसका क्या है, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। मतलब कि जो प्लस में होता है वो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो योज्य प्रतिलोम, ठीक है, 2/8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -2/8। क्योंकि हम लोग यहाँ लिखते हैं जैसे कि माइनस। ठीक है, हमारा एडिटिव इनवर्स क्या आया, एडिटिव इनवर्स ये है -2/8। ठीक है, तो -2/8 प्लस ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है 2/8, इनको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। किसी भी रेशनल नंबर का या किसी भी नंबर का हम लोग एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक प्लस में है और एक कितना है, एक में है माइनस में है, तो मतलब एक दोनों कैंसिल आउट हो गए। एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, तो मतलब दोनों कैंसिल आउट होते हैं। आंसर कितना बचता है, 0। कितना होता है, 0। मतलब ये 0 आया, मतलब कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -2/8। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका जो योज्य प्रतिलोम, अब हिंदी में लिख रहा हूं मैं ये कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम है। क्या है, योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -5/9 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/9। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं बस। ठीक है, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि देखिए यहाँ पे -5/9 है और यहाँ पे +5/9 है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्लस में और एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर क्या आया, 0। इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी काट सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -5/9 +5/9। ये मैं बता रहा हूँ कैसे कैंसिल होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आया, 9 इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, -5 प्लस ये इस 9 से ये 9 भी कैंसिल हो गया, तो मतलब क्या बचा, ओनली प्लस। अब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, एक माइनस में और एक प्लस में है। 5 में से 5 माइनस हो गए तो कितने बचे, 0।
0.9, 0.9 दैट मीन्स 0 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी अगर सेम नंबर, ठीक है, दो नंबर एक जैसे हैं अगर, और दोनों की वैल्यू, दोनों का जो साइन है वो एक प्लस में और एक माइनस में है, तो वो क्या होती है, दोनों कैंसिल आउट हो जाती है। आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, -6 और -5 है यहाँ पे। ठीक है, -6 और -5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6 और -5 का एडिटिव इनवर्स देखिए, द एडिटिव इनवर्स of -6 upon -5 is